हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने कुर्ती फ्रॉक्स से मेज़रमेंट लेकर कैसे आप कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप फुल लेंथ ले लें या आप चोली अलग लेंथ कर मेज़र कर लें और फिर घेरा अलग कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 13.5 इंच है चोली की। जो चेस्ट है इनका वो है 20 इंच। ठीक है, तो हमें इसका हम 4 फोल्ड करेंगे तो चौथाई भाग रखना होगा। तो इसी तरीके से हमें कमर का कर लेना है। तो कमर है इसकी 19.5 इंच। ठीक है, और ये आर्म होल और चेक कर लें, क्योंकि ये थोड़ी कुर्ती जो होती है वो थोड़ी लूज़ ही अच्छी लगती है, फिटिंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपकी जैसी चॉइस, आप फिटिंग की बनाना चाहते हैं तो फिटिंग की बना लें। ठीक है, शोल्डर इसका जो है 15 इंच था और बिल्कुल इसी तरीके से इनको नेक चाहिए था। लंबाई चौड़ाई सब इसी तरीके से, जैसे ये इनका रेडीमेड है तो इनको घेरा भी बिल्कुल इतना ही चाहिए था। तो आप एक बार घेरे का भी मेज़र कर लें कस्टमर के अकॉर्डिंग, जैसे कस्टमर को चाहिए उसी तरीके से। उन्होंने बोला था कि घेरा ज़्यादा तो हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो घेरा इसमें काफ़ी बनेगा क्योंकि अर्ज़ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेज़र कर लें। ठीक, आप लंबाई इसकी कम या ज़्यादा आपकी जो भी हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो मैं इसकी जो कपड़े का अर्ज है वो मैं चेक कर रही हूँ कि किधर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा 60 से भी ऊपर हो रहा था, तो मैं इधर इसकी जो है चौड़ाई रखूँगी। ठीक है, मैंने ये जो है डबल फोल्ड करके रखा है। तो जो है हमें 13.5 इंच जो है इसकी इनकी चोली रहेगी, तो इतना इंची टेप हमें ऊपर को निकाल कर जो इनकी फुल लेंथ है तो वो फुल लेंथ रख लेंगे। ठीक है, तो इनकी जो लेंथ है वो है 46 इंच। ठीक है, और हमें ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे घेरा जब हम फोल्ड करेंगे उसके लिए। ठीक, ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच मैंने ये रख लिया है। तो इसी तरीके से रख लें। अब इसको हम पूरा इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक बार हम ऊपर से चेक कर लेंगे कि हमारी फुल लेंथ कितनी आ रही है चोली से अलग। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ आ रही है वो 34 इंच आ रही है। तो 34 इंच में हमें पूरे ही सीधी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी पर ही हमें कट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है प्लेट्स वाले चाहिए थी, तो हमें इसमें कोई भी पतला चौड़ा ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लेट्स वाली बनाते हैं तो हमें कोई भी ऊपर से पतला नहीं रखना होता है, क्योंकि हम ऊपर प्लेट्स डालते हैं तो इसमें हमें कोई भी मतलब सीधे सीधे कट कर लेना है। तो अब मैं चोली की कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। तो 14 इंच रेडी थी, तो हम ये 15 इंच रेडी रखेंगे, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर जाएगा, हाफ़ इंच नीचे दबाव में जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है सीधी। चौक थोड़ा लाइट है तो इसलिए क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, पर देख लीजिए। अब जो है इनका शोल्डर जो 15 था तो मैं 14 ही रखूँगी, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती में साइज़ के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा ही था, तो मैं 7 इंच मैंने रख लिया है। आर्म होल आपका जितना भी हो आप उस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 10 इंच मैंने ये 20 इंच था इनका, मतलब 40 इंच था, तो इसका 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच रखेंगे। ठीक है, 1.5 इंच हम ऊपर से रखेंगे। बॉट नेक बना रहे हैं तो डीप नेक बनाए तो उसके लिए शोल्डर अलग से मतलब कम रखना होता है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप बॉट नेक बना रहे हैं या डीप नेक बना रहे हैं या फिर कम गहरा बना रहे हैं। तो ये देखिए इसे हम कमर से भी मेज़र कर लेंगे। ठीक है, कमर है इनकी 19 इंच
तो हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। मैं इसमें कोई प्लेट्स वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि जैसी उनकी रेडीमेड कुर्ती है मुझे बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तो ये देखिए 1/2 इंच मैंने एक मार्क किया है, ठीक है, आर्म होल की साइड। तो ये मैं फिटिंग कर लूँगी लेग शेपर से। आप चाहें तो इस कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 1/2 इंच मैंने ये ऊपर से डाउन किया है और इस तरीके से मिला लिया है, क्योंकि ये जब हम नहीं करते हैं तो वो ये साइड से नीचे को लटक जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो 1/2 इंच ज़रूर डाउन करें, 1/2 या 1 इंच तक कर सकते हैं। और इसी पर हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैं 2 हफ़्ते के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है, आराम बताया है, तो इसलिए मैं सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ। और जो ये मेरी पहली वीडियो है मेरे पास, तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई और मैं डालती भी तो क्या, तो इसीलिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि अब सिलाई की वीडियो आपको कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही है। डॉक्टर ने बिल्कुल आराम बोला है, तो सिलाई तो मैं नहीं कर पाऊँगी अब, शायद 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने तो शायद नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने नेक जो चौड़ाई रखी है वो 3 इंच रखी है, क्योंकि हमें बॉट नेक बनाना है, तो कम से कम 3 इंच रखें, ठीक है। तो 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। मैं बैक एंड फ्रंट एक साथ ही कट कर रही हूँ पार्ट को, और मैं पीछे का जो है वो छोटा रखूँगी, तो वो 3.5 इंच का रखूँगी, और जो फ्रंट नेक है वो 5 इंच का रखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मार्क कर लिए हैं। तो हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, बैक नेक की, ठीक है। और इसमें जो मैं फ्रंट आर्म होल में निशान लगाती हूँ 1/2 इंच का, तो ये भी मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। तो हम चलते हैं, कटिंग करते हैं इसकी। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, बैक नेक की, ठीक है। अब हम एक अंदर के पार्ट को निकाल देंगे और इसको हम फिर से रखेंगे सेट करके, क्योंकि हमें गले की कटिंग करनी है। वीडियो तो मेरे पास है फ्रेंड्स, पर मैं जो है एडिटिंग भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी। ये भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं वीडियो डालूँगी ही जब तक मेरे पास वीडियो हैं, लेकिन सिलाई तो अभी फ़िलहाल मैंने रोक दी है, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसलिए स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे, जैसे ही कि हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं, इसी तरीके से आपकी जो भी लेंथ हो उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप रख लें। और हमें जब हम ये बोट नेक बनाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं, तो हमें 3 इंच पर डाउन करना होता है। अगर डीप नेक बनाते हैं तो हमें 3.5 इंच पर डाउन करना होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये थोड़े लाइट है, तो दिखा नहीं पा रही हूँ क्लियर। और जो भी आपकी मोरी है वो मार्क कर लें, ठीक है। 5.5 इंच मोरी है इनकी, 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा है, मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है। तो इस तरीके से कर लेंगे हम इसको कटिंग, इसको कट करने लेंगे। ये यहाँ पर मुझे थोड़ा कपड़ा कम है, तो मैं
छोटी मैं पट्टी लगा लूँगी। ठीक है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन यह है कि बाद में वो कस्टमर कहने लगें कि आपने कपड़ा तो था लेकिन लगाया क्यों नहीं, तो मैं बाद में वो लगा लूँगी। इस तरीके से गले के लिए पट्टी ये मैंने अटैच कर ली है। अब आ गए हम सिलाई पर। ठीक है, गले के लिए पट्टी ये रेडी कर ली है मैंने, और ये पट्टी कट की थी जिसको मैं आपस में जोड़ लूँगी। ठीक है, अब हम गले पर ये डबल फोल्ड कर कर मैं पट्टी को लगा रही हूँ। इस तरीके से हल्के हाथ से घुमा दे के हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। पूरी गोलाई में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए। दोनों पार्ट में इसी तरीके से कट लगा लेने हैं। पहले हमें सिलाई कर लेनी है इसके ऊपर, पक्का भी हो जाता है और अच्छे से बैठ भी जाती है। दोनों पार्ट में इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ठीक है, पट्टियाँ लग गई हैं। अब देखिए, शोल्डर के लिए मैंने एक पट्टी को बाहर रखा है। ठीक है, एक को बिल्कुल रेडी कर लिया है, एक को मैंने फोल्ड नहीं किया है। इस तरीके से आप लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग आती है। और ये देखिए, जो मैंने नहीं फोल्ड नहीं की थी, ठीक है, उसको मैं अब फोल्ड करूँगी तो शोल्डर की साइड का मतलब जो पट्टी होती है ना गले की साइड, वो बिल्कुल दब जाती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडीमेड जैसी दिखती है। तो इसी तरीके से आप पट्टी लगाएं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं तो इसी तरीके से अटैच करती हूँ। ये देखिए, यहाँ लाके मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी तो मैं हाफ़ हाफ़ करके नहीं अटैच करती, मैं सेंटर्स पर रखकर मैं पूरा राउंड घुमा के देख लेती हूँ। जहाँ से भी मतलब जहाँ तक ये आता है वहीं से मैं सिलाई करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरा बिल्कुल ठीक बैठती है। तो मैं इसी तरीके से अटैच करती हूँ ऑल राउंडर में। दोनों ही स्लीव्स को इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं दोनों। तो मैं ये 1.5 इंच का मार्क छोड़कर, ठीक है, मार्जिन छोड़कर सेंटर पर मार्क कर दिया। अब इस तरीके से एक बार फोल्ड करके फिर से मैंने मार्क कर लिया, ताकि मैं जब प्लेट्स डालूं तो मुझे मार्जिन का अंदाज़ा रहे कि मुझे कितने उस कपड़े में कितनी दूरी पर मुझे प्लेट्स डालनी हैं। तो ये देखिए, घेरे में भी मैंने इसी तरीके से 4 फोल्ड कर कर मैंने मार्क कर लिया था। तो इस तरीके से अगर प्लेट्स डालेंगे तो आपकी प्लेट्स कहीं ज़्यादा या कम नहीं बैठेंगी, बिल्कुल सही आइडिया रहता है इस तरीके से प्लेट्स डालें तो, और बराबर बैठती हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, चोली का मार्क और
घेरे का मार्क एक बार सेंटर से ही आना चाहिए। जितना हमें इसके अंदर जितनी भी प्लेट्स आएंगी बाकी की हमें प्लेट्स बनानी हैं। इसी तरीके से हमें पूरे में प्लेट्स डाल लेनी हैं। इस तरीके से अगर आप प्लेट्स डालें तो बराबर बैठती हैं और मार्जिन का भी हमें ये नहीं रहता कि बचेगा या कम पड़ेगा, बिल्कुल बराबर बैठता है। तो मैं जब भी प्लेट्स डालती हूँ तो इसी तरीके से डालती हूँ। मैं ये प्लेट्स एक ही साइड डाल रही हूँ क्योंकि उनके फ्रॉक में भी इसी तरीके से प्लेट्स डली थी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए था, तो मैं बिल्कुल वैसा ही बना के दूँगी उनको। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा बैठा है ये। ठीक है, 1.5 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको हमने उस इतना ही मार्जिन छोड़ के बाकी में हमें प्लेट्स डालनी हैं। तो दोनों पार्ट में मैं इसी तरीके से ये मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डल गई हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर प्लेट्स डली हैं। ठीक है, अब इस पर हम जो है ऊपर को जो ये मार्जिन है वो मार्जिन ऊपर रखकर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। फिनिशिंग भी आ जाती है और पक्का भी हो जाता है। तो एक बार सिलाई इस तरीके से ज़रूर लगा लें। वैसे तो आपकी चॉइस है। तो अब कर लेंगे हम फिटिंग। कस्टमर को जैसे रेडीमेड कुर्ती में उनकी जो है स्टेप लगी थी, तो इसी तरीके से मुझे ध्यान आया कि उन्हें स्टेप भी लगवानी है। तो जैसे कमरबंद हम बनाते हैं उसी तरीके से ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हैं और छोटे से मैंने नीचे को लटकन भी लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने इसको ये बना के ये भी लगा दिया है क्योंकि कस्टमर ने बोला था। तो दोनों साइड ही इसी तरीके से लगा लेनी है। ठीक है, लगानी कहाँ है, जो ये चोली का जो मार्क है हमारा, ठीक है, जहाँ से हम ये जितनी लेंथ है हमारी चोली की जो वहीं उसके सेंटर पर जो सिलाई है उसी के सेंटर पर रखकर हमें ये स्टेप लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइड इसी तरीके से हमें डबल सिलाई भी लगा लेनी है ताकि पक्का हो जाए। स्टेप की जगह हमें मतलब 2 से 3 बार सिलाई लगा लें ताकि वो निकले ना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से दोनों साइड हमको सिलाई लगा लेनी है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पर हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी तरीके से हम पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, जितना हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, तो उतने मार्जिन को हमें ध्यान में रखते फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे में। ठीक है, बंद करके दोनों साइड तो पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही सुंदर लगता है। घेरा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना।
इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ये है इसका फाइनल लुक। थैंक